वेलकम टू अनसॉल्व मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम और आप मिलकर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 13 रीजन्स वाई सीजन 3 के एपिसोड 7 को। अब वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस सीरीज के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो उनको एक बार जरूर देख लीजिए। इसका रीजन ये है क्योंकि अगर आपने उन एपिसोड्स को अभी तक नहीं देखा हो तो आप इस सीरीज को बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स द रीजन मैं आपको ये बात हर वीडियो में कहता आ रहा हूँ, क्योंकि ये सीजन पिछले 2 सीजन से काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो चलिए अब चलते हैं इस सीजन के एपिसोड 7 की तरफ। पिछले एपिसोड की एंडिंग में हम सभी ने देखा था कि ऑफिसर्स डेप्यूटी स्टैंडल को क्ले की एक वीडियो फुटेज मिलती है जिसमें क्ले ब्रायस वॉकर के घर जाकर उसको शूट करने की कोशिश करता है हैना के जस्टिस के लिए, बट जस्टिन क्ले के पास आकर उसको ऐसा करने से मना करता है। और ये सीन सीजन 2 के एपिसोड 12 का है जिसको हम सभी ने बहुत ही अच्छी तरीके से देखा था। तो अब ये इंसिडेंट देखने के बाद ऑफिसर्स डेप्यूटी स्टैंडल अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए ऑफिसर्स को क्ले को कस्टडी में लाने के लिए कहते हैं, जिससे कि वो इस वीडियो फुटेज के बारे में उसका स्टेटमेंट ले सके। तो अब एपिसोड 7 की ओपनिंग सीन में ऑफिसर्स क्ले और जस्टिन को इसी वीडियो फुटेज को दिखाकर उनसे पूछताछ करते हैं, जिसमें ऑफिसर्स पहले क्ले से अपनी इन्वेस्टिगेशन के स्टेटमेंट में क्ले से पूछते हैं कि तुम हैना बेकर के रेपिस्ट से बदला लेने के लिए ब्रायस वॉकर को अपने हाथों से मारना चाहते थे। तो क्ले ऑफ ऑफिसर्स को कहता है, इफ यू लुक आई डिडंट डू एनीथिंग। अब ऑफिसर्स क्ले का ये स्टेटमेंट सुनने के बाद उनसे पूछते हैं कि तुमको ये गन कहाँ से मिली, जिस गन को लेकर तुम ब्रायस वॉकर को शूट करने के लिए गए थे। तो क्ले अब ऑफिसर्स को रिप्लाई देते हुए कहता है, जस्टिन ने उस गन को शहर के कहीं डाउनटाउन हिस्से में गाड़ दिया है। दूसरी ओर जस्टिन शेरिफ को इसी गन वाले मैटर के बारे में शेरिफ को बताता है, मैंने उस गन को किसी रेस्टोरेंट के पीछे गाड़ दिया था क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि क्ले उस गन से खुद ही अपने आप को नुकसान पहुंचाए। अब शेरिफ अपनी इन्वेस्टिगेशन में क्ले से आके पूछते हैं कि हमको तुम्हारे कुछ फिंगरप्रिंट्स ब्रायस वॉकर की कार में से मिले हैं। तो क्ले अब शेरिफ की ये बात सुनकर उनको कहता है कि मेरी एक फ्रेंड ब्रायस वॉकर के घर में रहती है एंड दैट्स द रीजन आई बीन अराउंड देयर अ लॉट। तो अब ऑफिसर्स क्ले से पूछते हैं कि तुम्हारी उस फ्रेंड का नाम आनी है और तुम आनी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो बिकॉज जैसे तुम हैना बेकर के लिए कर रहे थे टू प्रोटेक्ट हर फ्रॉम ब्रायस वॉकर। तो क्ले अब शेरिफ की इस बात को सुनकर शेरिफ को कहता है, आई विजन प्रोटेक्टिंग हैना और मैं किसी को भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। तो अब शेरिफ क्ले को कहते हैं कि आनी उसी के साथ रहती है जिसने हैना का रेप किया था और तुम इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हो। तो क्ले अब शेरिफ को कहता है, आनी नथिंग लाइक्स हैना। तो अब शेरिफ क्ले से आनी और ब्रायस वॉकर के रिलेशन के बारे में उससे पूछते हैं कि आखिर ब्रायस वॉकर और आनी के बीच कैसा इंटरेक्शन था। तो क्ले अब शेरिफ को बताता है, आनी बेसिकली ब्रायस वॉकर से डिस्टेंस बनाकर रखती थी क्योंकि उसको अच्छी तरीके से पता था कि ब्रायस वॉकर कैसा इंसान है। अब सीन चेंज होकर थिक स्कूल की तरफ जाता है जिसमें आनी जेसिका को क्ले और जस्टिन के कस्टडी वाले मैटर के बारे में उसको बताती है कि शेरिफ जस्टिन और क्ले को पुलिस स्टेशन में इसलिए लेके गए हैं क्योंकि उनको ब्रायस वॉकर के घर के बाहर से एक फुटेज मिली है जिसमें क्ले ब्रायस वॉकर को गन से शूट करने की कोशिश कर रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब किस लिए हो रहा है। तो अब जेसिका आने की इन बातों को सुनकर उससे पूछती है कि तुमको क्ले ने हैना की टेप्स और हैना के ट्रायल्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो आने जेसिका को कहती है, क्ले ने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो अब जेसिका आनी को अपने साथ एक क्लासरूम में ले जाकर उसको हैना के ट्रायल्स हैना के टेप्स के बारे में सब कुछ बताती है। तो अब ये सारे इंसिडेंट जानने के बाद आनी जेसिका से जस्टिन और क्ले के बारे में एक सवाल पूछती है कि तुमको पता है कि क्ले उस होमकमिंग गेम के बाद कहाँ पर गया था, कि क्या वो जस्टिन के साथ अपने घर पर गया था। तो अब जेसिका आनी की इन बातों को सुनकर उसको कहती है कि जस्टिन उस रात मेरे साथ था बट टोनी को पता होगा कि उस रात क्ले कहाँ पर होगा बिकॉज ये दोनों ही उस रात उस गेम में एक साथ थे। अब सीन चेंज होकर फिर से पुलिस स्टेशन की तरफ फोकस करता है जिसमें ऑफिसर्स क्ले को बताते हैं कि उनको आने के फिंगरप्रिंट्स ब्रायस वॉकर की रेंज रोवर में से मिले हैं बिकॉज जैसा तुम बता रहे थे कि आनी ब्रायस वॉकर से डिस्टेंस बनाकर रखती है। तो अब क्ले ऑफिसर्स की इस बात को सुनकर उनको कहता है, मे बी ही गिव हर राइट टू द स्टोर। बट अब पुलिस ऑफिसर्स क्ले को कहते हैं, मे बी आनी और ब्रायस हैंग आउट टुगेदर समटाइम्स बिकॉज आनी और ब्रायस एक ही साथ एक घर में रहते थे। बट क्ले ऑफिसर्स की इस बात को मानने से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। तो अब ऑफिसर सबूत के तौर पर क्ले को आनी के कुछ अंडरवेयर्स उसको दिखाते हैं और क्ले को कहते हैं
कि हमको ये अंडरवेयर्स ब्रायस वॉकर के बेडरूम से मिले हैं, बिकॉज मे बी ब्रायस एंड एनी वेयर इंटिमेट। अब इसी बीच ऑफिसर्स क्ले को इस मैटर के बारे में कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। देन तभी उसी वक्त मिसेस जेनसन उस इन्वेस्टिगेशन के बीच में आ जाती हैं और वो क्ले को वहाँ से लेकर चली जाती हैं। अब नेक्स्ट सीन में आनी एलेक्स और टोनी से क्ले के बारे में पूछती हैं कि क्ले उस होमकमिंग गेम के बाद कहाँ पर गया था। तो अब टोनी आनी को बताता है कि क्ले उस रात टायलर के साथ था और वो दोनों ही उस गेम के बाद कहीं चले गए थे। तो अब आनी टोनी से पूछती है डू यू नो वेयर दे वेंट। अब इसी बीच एलेक्स आनी को कहता है कि तुमको ये सवाल खुद जस्टिन और क्ले से पूछना चाहिए। तो आनी एलेक्स को बताती है उस होमकमिंग गेम के बाद जस्टिन जेसिका के घर पर गया था पर क्ले नहीं, और ये बात खुद जेसिका ने मुझे आज सुबह बताई थी। अब नेक्स्ट सीन में क्ले की मॉम क्ले से उसी वीडियो फुटेज के मैटर के बारे में उससे बात करती हैं, जिसमें क्ले की मॉम को लग रहा था कि क्ले ने उस गन से ब्रायस वॉकर को शूट किया है और वो इसी मैटर के लिए एक लॉयर हायर करना चाहती थी। बट दूसरी ओर क्ले अपनी मॉम को समझाता है कि उसने उस गन से किसी को भी शूट नहीं किया है। बट क्ले की मॉम क्ले को कहती है पुलिस थिंक दैट यू डिड। अब क्ले ये बात सुनते ही अपनी मॉम को फ्रस्ट्रेट होकर कहता है यू थिंक आई कुड किल समवन। बट क्ले की मॉम इस बात को सुनकर कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, तो क्ले फ्रस्ट्रेट होकर अपने रूम में चले जाता है। अब नेक्स्ट सीन में आनी टायलर के पास जाती हैं, यह जानने के लिए कि उस होमकमिंग गेम के बाद क्ले कहां पर गया था। तो अब टायलर आनी को बताता है कि उस रात उस होमकमिंग गेम के बाद क्ले ने मुझे मेरे घर पर 11 बजे छोड़ा था और वो मुझे ड्रॉप करते ही सीधा अपने घर चले गया था। और मुझे ये भी पता है क्ले डिडंट डू एनीथिंग टू ब्राइस बिकॉज एवरीबॉडी हेटेड हिम। बट क्ले एक बहुत ही अच्छा इंसान है एंड ही वुडंट हर्ट एनीवन। अब सीन चेंज होकर फिर से क्ले की तरफ फोकस करता है, जिसमें जस्टिन क्ले के पास आकर आज सुबह हुई इन्वेस्टिगेशन के बारे में उससे बात करता है। तो जिसमें क्ले जस्टिन को बताता है कि आनी और ब्रायस वॉकर का एक रिलेशनशिप था और उसने मुझे इस बारे में कभी नहीं बताया कि वो ब्रायस वॉकर के साथ पर्सनल रिलेशनशिप में है। अब नेक्स्ट सीन में क्ले लिबर्टी हाई स्कूल में आता है। देन तभी उसी वक्त टोनी क्ले के पास आकर उसे आनी के बारे में बताता है कि आनी तुम्हारे होमकमिंग के इंसिडेंट के बारे में पूरे स्कूल में सभी से पूछ रही है कि तुम उस गेम के बाद आखिर में कहां पर गए थे। अब टोनी क्ले से क्लोज होकर उसको कहता है अगर तुम चाहते हो तो मैं इस मैटर को कवर कर सकता हूँ। अब क्ले टोनी की बात सुनकर उसको कहता है व्हाई वुड आई नीड कवर इफ आई डिडंट डू एनीथिंग। अब क्ले वहाँ से जाने से पहले टोनी से एक सवाल पूछता है कि आखिर में उस रात तुम कहाँ पर थे जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी। और क्ले ये कहते ही वहाँ से गुस्से में चले जाता है। दूसरी ओर एलेक्स फ्रस्ट्रेट होकर जेसिका के पास जाता है क्योंकि उसको पता चल गया था कि जेसिका ने आनी से होमकमिंग गेम के बारे में झूठ बोला है कि जस्टिन उस होमकमिंग गेम के बाद जेसिका के घर पर आया था। और एलेक्स इस मैटर को लेकर जेसिका से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और दूसरी ओर जेसिका एलेक्स को इस मैटर के बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाती है और वो उस क्लासरूम से उठकर चली जाती है। अब एलेक्स जेसिका को जाते देख सिर्फ एक ही बात बोलता है कीप लाइंग सो दैट यू कैन कीप जस्टिन। अब नेक्स्ट शॉट में अब आनी जस्टिन के पास जाकर उससे क्ले से उसी होमकमिंग गेम के बारे में बात करती है कि उस गेम के बाद आखिर में क्ले कहां पर गया था। बट जस्टिन आनी को कहता है ही वजंट किल ब्राइस। तो अब आनी जस्टिन की बात सुनकर उसको कहती है कि क्ले के पास उस रात एक गन थी जिसको लेकर वो ब्रायस वॉकर के घर उसको मारने गया था। तो अब जस्टिन आनी को समझाने की कोशिश करता है डू यू रियली थिंक ही कुड डू दैट या आर यू ट्राइंग टू डू एनीथिंग टू डिफ्लेक्ट द फैक्ट यू फक्ड ब्राइस। अब जस्टिन के समझाने के बाद भी आनी उसकी बात पर एग्री नहीं करती, तो जस्टिन गुस्से में वहाँ से चले जाता है। नाउ द एंडिंग ऑफ एपिसोड 7। अब क्ले आनी के पास आकर उससे ब्रायस वॉकर और उसके रिलेशन के बारे में उससे बात करता है क्योंकि ये बात आनी ने क्ले से छुपा रखी थी कि ब्रायस वॉकर सीक्रेटली आनी को डेट कर रहा था। बिकॉज आज सुबह शेरिफ ने मेरे को तुम्हारी कुछ अंडरवेयर्स दिखाई थी जो उनको ब्रायस वॉकर के बेडरूम से मिली थी। अब आनी क्ले की इन बातों को सुनकर उसको कहती है कि ब्रायस वॉकर एक ऐसा इंसान था जो एक्चुअल में सुधरना चाहता था, बट लोग उसको अभी भी उसी रेपिस्ट की नजरों से देख रहे थे। अब इसी बीच क्ले आनी को कहता है ब्राइस वाज ए रेपिस्ट एंड ब्राइस डिडंट डिजर्व लाइफ एंड दिस होल वर्ल्ड इज बेटर विदाउट हिम इन इट। अब क्ले की इन बातों को सुनकर आनी उससे पूछती है कि तुम उस होमकमिंग गेम के बाद कहां पर थे और तुमने उसके बाद क्या किया था। अब क्ले इस बात का जवाब देता ही तभी आनी के पास उसकी मॉम का कॉल आ जाता है और उसको वहाँ से जाना पड़ता है। अब आनी के वहाँ से जाने के बाद क्ले को एक ब्रायस वॉकर का विजन आता है जिसमें वो ब्रायस वॉकर से कुछ बातचीत करता है और उस बातचीत में ब्रायस वॉकर क्ले को कहता है
You think you gonna get out of this town, go off the college, after graduate, I will there, and get some job, I will there. Every time you look at Jessica, ya think about Hannah, ya look at Annie, I will right there. I will every there as you look, as long as you live, and there is nothing you can do stop me. अब ब्रायस वॉकर वहाँ से जाने से पहले क्ले को कहता है, You are not well Clay, you need some help, और बस ब्रायस वॉकर ये कहते ही वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट सीन में क्ले के मॉम और डैड दोनों ही क्ले के वीडियो फुटेज के इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं, बिकॉज ये दोनों ही क्ले के इस इंसिडेंट को लेकर काफी डिप्रेस हो चुके थे और क्ले की मॉम इस मैटर के लिए एक लॉयर हायर करना चाहती थी। दूसरी ओर आनी क्ले से मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए उसके घर पर आती है, बट क्ले उसको घर पर नहीं मिलता। तभी अचानक से क्ले अपने घर पर आ जाता है और वो आनी को अचानक देख उससे पूछता है कि तुम मेरे घर पर क्या कर रही हो, और उसको एंड में कहता है, आर यू अफ्रेड ऑफ मी, और बस सीजन 3 का एपिसोड 7 यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। अब दोस्तों, अगर आप इस सीरीज के आने वाले एपिसोड्स को मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें मैं अपने आने वाली वीडियो में एपिसोड